अब आपको दिखाते हैं भविष्यवाणी जो ज्योतिषाचार्य राजकुमार शर्मा जी ने की है। राजकुमार जी, इस सूर्य ग्रहण को लेकर के कुल 5 भविष्यवाणियां आपने की हैं। मैं चाहूंगा कि वो आप बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो इस विषय को समझ लेना बहुत जरूरी है कि ग्रहण जो है वो विश्व की आत्मा को लग रहा है और सूर्य जो है वो हर देश, अगर हम देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो देश का प्रधानमंत्री को हम ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के साथ में इंगित कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि राजनीतिक में जो उथल पुथल आ सकती है, नंबर 1, और सबसे पहली भविष्यवाणी यह है कि अगले 3 महीनों के अंदर अंदर आप हमारे देश में या विश्व में कोई बहुत बड़ा नेता जो है, या तो उसकी डेथ हो सकती है या उसके ऊपर प्रहार हो सकता है या किसी तरह का युद्ध जो है उसमें उसकी जान जा सकती है। हमारे नेताओं को सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं, साक्षी जी बोल रही थी ना, एक्लिप्स तो बहुत आते हैं, ये तो एक अद्भुत घटना है। जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं उन विश्व युद्ध की आप फुटेज ले लीजिए, उस वक्त के आप बेस ले लीजिए, रेफरेंसेस ले लीजिए, उन्हीं दिनों सूर्य ग्रहण लगे हैं। तो दूसरी भविष्यवाणी यह है कि अगले 3 महीनों में कहीं ना कहीं लघु विश्व युद्ध की जो घटना है वो हो सकती है। लघु विश्व युद्ध, अगर विश्व युद्ध नहीं हुआ तो लघु विश्व युद्ध हो सकता है। चाइना के ऊपर अमेरिका, रशिया आज के दिन चाइना का मित्र है, मगर अमेरिका के साथ काफी देश मिलकर चाइना के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। दूसरी भविष्यवाणी ये हो गई। तीसरी भविष्यवाणी ये हो गई कि सूर्य जो है वो विश्व की आत्मा है। उसका एक ग्रहण लगा था। सूर्य जब संक्रमण करता है तो आपने देखा होगा 24 जनवरी को शनि जो है परिवर्तित हुआ था और 13 तारीख को मकर संक्रांति के दिन सूर्य ने संक्रमण किया था शनि की राशि में। उस वक्त से अब तक कोरोना की क्या पोजीशन है ये आपने देख ली होगी। और कहीं ना कहीं तीसरी भविष्यवाणी ये है कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी इस तरह की आ रही है जिसका प्रभाव जो है हर छोटे और बड़े व्यापारी और व्यक्ति के ऊपर दिखाई देगा। ये बात समझ के ले लीजिए। मगर भारत की कुंडली में काल सर्प योग बाहर निकल चुका है, जिससे अगले 6 महीनों के बाद भारत की उन्नति और आर्थिक तरक्की इस तरह होगी कि पूरा विश्व देखेगा। मगर अगले 6 महीनों में भारत में भी वो तंगी और वो आर्थिक और जीडीपी की डाउनफॉल आपको नजर आ सकती है। चौथी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि विश्व में, जैसे आपने देखा अनिल बत्स जी कह रहे थे, अहंकार बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। चौथी भविष्यवाणी यह है कि क्राइम बढ़ेगा पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं, क्राइम बढ़ेगा। आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया कहीं भी देख लें, जो लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति है उसकी सर्विस चली गई है। क्योंकि हमारी भारत की कुंडली में चौथे घर में अगर हम देखते हैं तो चौथे घर में यह ग्रहण लगा हुआ है। वातावरण इस तरह का हो सकता है कि क्राइम में लोग एक दूसरे के साथ मारामारी कर सकते हैं। कोई ऐसी कोई जाति भी उठ सकती है जो क्राइम को बढ़ावा दे सकती है और जो अब इस वक्त जो पार्टी राज कर रही है उसके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा आंदोलन कर सकती है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो अमेरिका है। लास्ट बट नॉट लीस्ट 5वीं भविष्यवाणी यह है कि मौसम के इतने बड़े बड़े प्रहार हो सकते हैं। क्या बोलिए? 5वीं भविष्यवाणी यह है कि मौसम का जिस तरह का प्रहार, इस साल का राजा बुध है और मंत्री चंद्रमा है। सूर्य के ऊपर ये दूसरा ग्रहण, इसी महीने में 2 ग्रहण लग चुके हैं, एक चंद्रमा के ऊपर, एक सूर्य के ऊपर। तो मौसम की इतनी बड़ी महामारी हो सकती है। मैं साक्षी जी के साथ में संबोधन कर रहा हूं कि अभी तक मौसम ने अपनी चाल नहीं दिखाई। मौसम की
मारामारी ऐसी हो सकती है। इसके लिए मौसम का भी ध्यान रखना पड़ेगा और साथ में भूकंप छोटा सीरीज युद्ध हो सकता है। इसके अलावा किसी बड़े नेता पर खतरा हो सकता है, ये राजकुमार शर्मा जी का कहना है। राजकुमार शर्मा जी साफ तौर पर वो ये कहना चाहती हैं कि चाहे वो किसी नेता पर खतरा हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, मंदी हो, या वो पर्यावरण के ऊपर कोई खतरा हो, या फिर वो छोटा मोटा युद्ध हो, ये सब तो चलते चले आ रहे हैं लंबे समय से। इसका इस सूर्य ग्रहण से क्या लेना देना है? देखिए, ऐसा है कि वो अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, मैं तो यही बोलूंगा। उनका वो खगोल शास्त्री है और हम ज्योतिष शास्त्री हैं। ज्योतिष शास्त्र की नजर से देखें तो ये हजारों साल की, लाखों साल की विदा है। खगोल शास्त्र अब कब शुरू हुआ वहां से लेकर यहां तक पकड़ लीजिए, हम तो सतयुग से लेकर कलयुग तक की बात कर रहे हैं। यहां पर इतिहास में जितने विश्व युद्ध हुए हैं उनमें कितने सूर्य ग्रहण लगे, कितने चंद्र ग्रहण लगे, और आपकी कुंडली में भी ग्रहण होता है। अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठा है तो ग्रहण होता है, गुरु के साथ राहु बैठा है तो ग्रहण होता है, तो कुंडली में भी ग्रहण होता है। और साक्षी जी के साथ मेरा कोई विवाद नहीं है, ये अपना काम बड़ी तन्मयता से कर रही हैं, हम अपना कर रहे हैं। मगर डेफिनेटली सूर्य ग्रहण के जो इफेक्ट मैंने बोले हैं, 5 भविष्यवाणियां बोली हैं, इनको आप नजरअंदाज मत करिए। लोगों से भी अनुरोध है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ध्यान से करिए। रेस्टलेसनेस देयर इन द वर्ल्ड, और इंडिया में भी वो रेस्टलेस होगा, मगर भारत विजयी होगा। भारत, हम लोग गौरवान्वित होंगे कि भारत में इतना बड़ा फंड, लेकिन अनिल वत्स फॉरेन इन्वेस्टर्स का। अनिल वत्स जी, राशियां जो आपने बताई उस पर भी साक्षी को यकीन नहीं है। वो कह रही है